मंच पर उपस्थित डॉक्टर शाह रमजान जी, डॉक्टर नसरीन जी, डॉक्टर शफकत अल्ताफ जी, हरपाल सिंह पाली जी, डॉक्टर मोहम्मद याकूब, मैडम गीता जी, सामने उपस्थित विद्वान लेखक साहित्यकार खासतौर पर डॉक्टर सतीश महमूद जोशी जी, NIT के छात्र, हिंदी पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और कश्मीरी में सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों खास तौर पर श्री अतुल भाई कोठारी जी को खास तौर पर मुबारकबाद। आज के ज़माने में भाषाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जहां दुनिया को एक गांव या ग्लोबल विलेज बना दिया है, वहीं हमारी ज़ुबानों के लिए खतरा भी पैदा कर दिया है। नई नस्ल या युवा पीढ़ी ज़्यादातर इंग्लिश में बात करना स्टेटस या फैशन समझती है, लेकिन सवाल ये है क्या हम अपनी ज़ुबानों को भुला दें? अगर हम कश्मीर के कंटेक्स्ट या संदर्भ में उर्दू भाषा की बात करें तो उर्दू हमारी अदबी विरासत यानी साहित्यिक धरोहर है। ये सिर्फ ज़ुबान नहीं बल्कि हमारी तारीख या इतिहास और तहजीब यानी सभ्यता का हिस्सा है। अदलिया, एजुकेशन और सहाफ़त में उर्दू की अपनी अलग पहचान है। इसी तरह कश्मीरी हमारी मादरी ज़बान या मातृभाषा है। ये हमारी सकाफ़त या संस्कृति, हमारी रिवायतें यानी परंपरा और हमारी कदरें यानी मूल्य समेटे हुए हैं। कश्मीरी के बगैर हमारी शनाख्त अधूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि आज के बच्चे कश्मीरी बोलने से कतराते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे नौजवान छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं, लिहाजा वालिदैन भी घरों में ज़्यादा जोर इंग्लिश पर देते हैं। नतीजा ये कि नई नस्ल कश्मीरी पढ़ने और लिखने में कमज़ोर हो रही है। यहाँ ये एक खुशाइन बात है कि नई तालीमी पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मादरी ज़बान या मातृभाषा और इलाकाई ज़बानों पर जोर दिया गया है। इससे उर्दू और कश्मीरी दोनों को फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, हमें मज़ीद कदम उठाने होंगे। साइंस और मॉडर्न सब्जेक्ट्स की किताबें, विज्ञान और आधुनिक विषय की पुस्तकें उर्दू और कश्मीरी में ट्रांसलेट करनी होंगी। इन किताबों को स्कूल और कॉलेज के निसाब में शामिल करना होगा, यानी तालीम को मुकाबली मिनट से आज़ाद कराना होगा। घरों में वालिदैन बच्चों से मादरी ज़बान में बात करें। युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए उर्दू और कश्मीरी ज़बानों को रोज़गार के लिए सक्षम बनाया जाए। मीडिया, रेडियो, TV और सोशल मीडिया पर उर्दू और कश्मीरी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन या संवाद का ज़रिया नहीं, बल्कि ये हमारी तहजीब यानी सभ्यता, हमारी सकाफ़त, संस्कृति और हमारी पहचान है। अगर हम अपनी ज़बानों को बचाएंगे तो आने वाली नस्लें भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। अगर हम नई तालीमी पॉलिसी की बात करें तो किसी भी पॉलिसी को कामयाब होने के लिए 3 F's की ज़रूरत होती है। एक फाइनेंसेस, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस। उसमें तो काफ़ी सारी फंक्शंस दी गई हैं, लेकिन अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो GDP का 2% से बढ़ाकर 6% कर देना चाहिए, ताकि हम ट्रांसलेशन और मटेरियल की तरफ जो अपने नई पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, उनको आकर्षित करें। एट द सेम टाइम जो हमारे फंक्शनरीज हैं, जो मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस लेवल है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो विकसित भारत का ऑब्जेक्टिव है 2047 का, उसमें जो एक गैप है एक्चुअल कॉम्पिटेंस और रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस में, उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। हमारे आज के दिन का संकल्प यह होना चाहिए कि हम राजा भाषाओं की प्रगति के लिए काम करें और हिंदी को एक विश्व भाषा बनाएं।
آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.